हमारे देश में कभी न कभी कहीं न कहीं चुनाव होते ही रहते हैं। साल भर हम इलेक्शन मोड में ही रहते हैं और इसमें काफी खर्चा, काफी मैकेनिज्म लगता है, जिसे देखते हुए रामनाथ कोविंद कमेटी ने ये सिफारिश की थी कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। उन रिकमेंडेशन को मंजूर करते हुए सेंट्रल कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को अपनी मंजूरी दे दी है। अब आगे की राह कैसे निकलने वाली है, इसे मिलकर समझेंगे। मैं हूं अनिमेश, हमारे साथ हैं सुशील त्रिवेदी जी, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, सचिव रहे हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। ये बताएं कि ये वन नेशन वन इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ पहले एक साथ होते थे, फिर अलग अलग हो गए। हमारी इलेक्शन हिस्ट्री कैसी रही है? जब संविधान लागू हुआ था 1950 में, उसके बाद जो चुनाव हुए थे, विधानसभा लोकसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे। पर बाद में राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी बनती गई कि विधानसभाओं में सरकार को अपना विश्वास मत खो देना पड़ा और वहाँ फिर से चुनाव हुए। तो इससे क्या हो गया, पूरे देश भर में अलग अलग विधानसभाओं का कार्यकाल अलग अलग होता चला गया। इमरजेंसी के कारण या अन्य कारणों से लोकसभा का भी कार्यकाल कुछ अलग होता रहा। और ये अलग अब एक हो जाए, इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात है। तो इसके क्या फायदे और क्या इसके अंदर की बातें हैं? अलग अलग चुनाव कराने में बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। इस कारण विकास कार्यों में, कल्याण कार्यों में बाधा आ जाती है। दूसरा, बार बार चुनाव कराने में अलग अलग चुनाव खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। और तीसरा ये कि राजनीतिक दल गतिविधियां पूरे समय चलती रहती है, जो विकास और कल्याण के काम होती है उनकी तरफ कम ध्यान दिया जाता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये हुआ कि एक देश एक चुनाव की बात की जाए। एक देश एक चुनाव सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है सर, लेकिन हमारे यहाँ मध्यावधि मिड टर्म इलेक्शंस होते ही रहते हैं। वो कैसे वन नेशन वन इलेक्शन में एडजस्ट होंगे? 5 साल के लिए चुनी गई सरकार जब विधानसभा या लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देती है तो उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। लेकिन उसके लिए इसमें प्रावधान ये किया जा रहा है कि अगर कोई सरकार अपना विश्वास मत खोती है 5 साल के लिए, 3 साल, 2 साल, 4 साल बाद, तो वहाँ जो मध्यावधि चुनाव होंगे वो 5 साल के शेष अवधि के लिए होगा। अर्थात अगर मान लो किसी ने 4 साल में विश्वास मत खो दिया तो मध्यावधि चुनाव अभी ये होता था 5 साल के लिए होते थे, लेकिन अब मध्यावधि चुनाव शेष अवधि के लिए होंगे। एक चुनौती और है कि विपक्ष अभी इस पक्ष में नजर नहीं आ रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो। उनकी क्या आशंकाएं हैं, क्या तर्क हैं? उनका कहना ये है कि संघवाद जैसे मैंने कहा ना कि 5 साल के बीच में अगर विधानसभा ने अपना विश्वास मत खो दिया तो बाकी चुनाव जो होता 5 साल के लिए होता था, है ना। जो मध्यावधि चुनाव होगा शेष अवधि के लिए होगा, 1 साल या 2 साल के लिए। इससे जो संघवाद की धारणा है, विधानसभा अलग पूरे 5-5 साल के लिए काम करती है, उस संघवाद से असर हो रहा है। और दूसरी बड़ी बात ये कि इसके साथ तैयारियों का जो मामला है कि कितने ज्यादा, पहली बात तो इसकी मतदाता सूची तैयार करना चाहिए। विधानसभा लोकसभा की एक ही मतदाता सूची हो और वही मतदाता सूची नगर पालिका और पंचायत के लिए हो। ये मतदाता सूची तैयार करना बहुत ज्यादा एक उलझन भरा काम है। मैं 2006 से इस काम से जुड़ा हुआ था। सबसे बड़ी संकट होती है। दूसरा, फिर इतने चुनाव जब एक साथ होंगे तो उनके लिए ईवीएम की आवश्यकता करना, उनके लिए कर्मचारियों की व्यवस्था करना, ये बड़ी बात है। एग्जीक्यूशन में काफी चैलेंजेस तो हैं सर, लेकिन एक आशंका ये भी जाहिर की जा रही है कि रीजनल पार्टीज को खतरा हो सकता है। क्या ऐसा कुछ है? खतरे की बात नहीं हो। रीजनल पार्टी असल कहती कि राज्यों में रीजनल पार्टी जीत जाती है, आप जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि सबसे पहले सन 57 जब चुनाव से उसका केरल में सरकार पहली बार 59 में गिर गई थी, है ना। और वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी थी, पहली बार वहाँ पर हुआ और वहाँ पे मध्यावधि चुनाव कराए गए। सन 59 से जो परंपरा चली, इसीलिए बार बार जहाँ भी सरकार गिरती है ना। और आमतौर पे जो रीजनल पार्टीज होती है उनको ही उसमें ज्यादा खतरा उठाना पड़ता है। लेकिन दोबारा जब मध्यावधि चुनाव दोबारा 5 साल के लिए आता है, 5 साल के लिए नहीं आएंगे, अब बचे हुए समय के लिए आएंगे। इस कारण उनको लगता है कि हमारी जो ताकत 2 बार चुनाव कराएंगे, है ना, 5 साल में 2 बार चुनाव हो गए, उनकी ताकत कम होती, ये मामला है। ताकत पे कहा जा रहा है सर कि अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको भी काफी ताकत की जरूरत पड़ेगी। कैबिनेट की मंजूरी जरूर मिली है, लेकिन आगे अभी वन नेशन वन इलेक्शन की राह में कई चुनौतियां हैं। तो वो क्या है? 3-4 बातें आएंगी और इसके लिए आपको संविधान में परिवर्तन करने पड़ेंगे, क्योंकि जिनका कार्यकाल
अभी चुनाव कराएंगे जिनका कार्यकाल बाकी है जी, उस कार्यकाल को पहले समाप्त करना पड़ेगा, और जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया है उसको कार्यकाल बढ़ाना पड़ेगा। संविधान में परिवर्तन के लिए देश के 50% राज्यों से भी उसके अंदर अनुशंसा करानी होगी, है ना। 50% राज्यों में, जो हमारे 28 राज्य हैं उनमें से 14 राज्यों से कम उसकी स्वीकार। तो एक संविधान में परिवर्तन, फिर हमारे जो चुनाव के नियम है ना, जिसको कहते हैं कि जनप्रतिनिधित्व कानून, जनप्रतिनिधित्व कानून में भी परिवर्तन करने पड़ेंगे। अर्थात ये प्रक्रिया, इस प्रक्रिया के साथ कानूनी चीजें भी अभी लगी हुई है, और उन कानूनी बाधाओं को पार करने के लिए जो केंद्र सरकार को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। केंद्र सरकार मेहनत जरूर करेगी, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलो अच्छा सुनते हैं।